नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज बृहस्पतिवार का दिन है, गुरु बृहस्पति का दिन है, जो देवताओं के गुरु हैं, हम सब के गुरु हैं। यानी बृहस्पति देव मंदिर से हम लाइव दर्शन करा रहे हैं। सूरज कुंड पर मेरठ का इकलौता सबसे बड़ा बृहस्पति मंदिर है। इसकी स्थापना पंडित जगदन लाल तिरखा ने की थी। वसीयत मिली थी पंडित गौरीदत्त जी महाराज की। जी हाँ, पंडित गौरीदत्त जी महाराज देवनागरी इंटर कॉलेज के संस्थापक रह चुके हैं। जाता है कि जगदन लाल तिरखा को एक वसीयत मिली थी, जिसमें पंडित गौरीदत्त जी महाराज जी ने कहा था कि इस स्थान पर बृहस्पति देव मंदिर की स्थापना होनी है, गुरु मंदिर की स्थापना होनी है। लिहाजा सभी से जब विचार विमर्श किया गया तो पता चला भगवान के गुरु, देवताओं के गुरु, हम सब के गुरु, सृष्टि के गुरु, गुरु बृहस्पति देव ही हैं, जिनकी स्थापना यहाँ होनी है। और फिर उसके बाद जगदन लाल तिरखा ने भव्य बृहस्पति मंदिर की स्थापना सूरज कुंड पर की। सबसे बड़ी बात क्या है कि पंडित गौरीदत्त जी महाराज देवनागरी इंटर कॉलेज के संस्थापक रह चुके हैं। हिंदी के प्रकांड विद्वान थे, साहित्यकार थे और उनके शिष्य थे जगदन लाल तिरखा, जो उनकी मनसा को, उनके वसीयत के अनुसार बृहस्पति मंदिर की स्थापना की। बृहस्पति मंदिर की देखरेख अभी अर्चना तिरखा जी कर रही हैं, जो उनकी पुत्रवधू हैं। बृहस्पति सभी देवताओं के गुरु माने जाते हैं, अत्यंत पराक्रमी माने जाते हैं। इंद्र भगवान को पराजित कर उनसे गायों को छुड़ाया था, इसलिए इनको अजय कहा जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इनकी पूजा करने से कुंवारी कन्याओं की शादी होती है, जो भी विघ्न बाधा घर में हो दूर होती है। और बृहस्पति भगवान के दर्शन कर लेने मात्र से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बृहस्पतिवार के दिन अगर आप बृहस्पति भगवान के दर्शन करते हैं, उनसे मन्नत मांगते हैं, तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। शास्त्र में कई बातें उल्लेख हैं। इसमें 3 पत्नियां थी बृहस्पति भगवान को, शुभ, तारा और ममता। हाथी और 8 घोड़ों के रथ पर बृहस्पति भगवान सवारी करते हैं। इन्हें तीक्ष्ण श्रृंग भी कहा जाता है। धनुष बाण और सोने के परशु इनके हथियार माने जाते हैं। ताम रंग के घोड़े इनके रथ माने जाते हैं। तमाम चीजों का वर्णन हमारे वेद पुराण में वर्णित है और बृहस्पति को देवताओं के गुरु की पदवी प्रदान की गई है। ये स्वर्ण मुकुट तथा गले में सुंदर माला धारण किए रहते हैं, पीले वस्त्र पहने रहते हैं, कमल के आसन पर आसीन होते हैं और 4 हाथ वाले होते हैं। गुरु बृहस्पति देव के दर्शन मात्र से आपकी मनोकामना पूर्ण ही नहीं होती, बल्कि आप पे जो दुख दर्द है, ग्रह में खराबी है, वो भी दूर हो जाते हैं। केले के पेड़ की पूजा करती हैं कन्याएं जो अविवाहित होती हैं, खास तौर पर उनको मनचाहा वर की प्राप्ति होती है। और गांव से लेकर शहर तक केले के पेड़ की पूजा करने की परंपरा कायम है। जो लड़कियां शादी करने के लायक होती हैं, उन्हें मनचाहा और अच्छे वर के लिए केले के पेड़ की पूजा करती हैं, जो बृहस्पति मंदिर में विराजमान हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि बृहस्पति मंदिर में आप बृहस्पतिवार को पीला वस्त्र चढ़ाते हैं। अगर आप पूजा करते हैं तो वाकई आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। आइए सुनते हैं कि अर्चना तिरखा जी क्या कहती हैं। जब बाबूजी रिटायर हो गए थे तो बाबूजी ने एक वसीयत निकाली थी पंडित गौरी जी की वसीयत थी। तो उस वसीयत में लिखा था यहाँ गुरु बृहस्पति देव मंदिर बनना चाहिए। गुरु मंदिर का जिक्र था। तो फिर बाबूजी ने इस पे रिसर्च करा कि गुरु कौन है, मतलब फिर उन्होंने सब जानकारी ली, सबसे बात करा, तो पता चला कि सब देवताओं के गुरु बृहस्पति देव हैं। तो बृहस्पति देव है। फिर उन्होंने फ़ोटो वगैरह निकाले, 9 ग्रहों में से बृहस्पति देव की फ़ोटो निकली। पंडित गौरीदत्त जी हिंदी भाषा की नींव इन्होंने रखी थी और देवनागरी इंटर कॉलेज के संस्थापक, देवनागरी कॉलेज के संस्थापक हैं। नहीं, मेरे वो बाबूजी जो ना स्वर्गीय जगदन लाल तिरखा जी, मैं उनकी पुत्रवधू हूँ। हाँ, इस समय देखरेख में कर रही हूँ। क्या होता है पूरी बताइए, जो दर्शक नहीं आ पाते हैं, तो क्या मतलब यहाँ क्या-क्या मान्यताएं क्या-क्या है? यहाँ है कि जनवरी में मकर संक्रांति पे 14 जनवरी के दिन 11 कुंडी यज्ञ होता है। उसमें 11 यजमान बनते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ पूजा करते हैं, मतलब हवन होता है, बहुत भारी हवन होता है। और इससे पहले अखंड ज्योत वगैरह जलाई जाती है, ध्वजारोहण होता है। सबसे पहले हमारा जो भी प्रोग्राम होता है कि अखंड ज्योत जरूर जलती है।
अखंड ज्योत से शुरुआत होती है, उसके बाद ध्वजारोहण होती है, फिर प्रोग्राम शुरू होता है। तो 40 दिन के दीपक जलाए जाते हैं, 40 दिन के दीपक जलाएं। और जैसे पंडित जी वगैरह बहुत बताते हैं कि बृहस्पति का ये दान करो, पीला दान करो, ये व्रत रखना है, इस तरीके से पूजा पाठ वगैरह होती है। और केले के पेड़ के नीचे बैठ के कथा करती हैं लड़कियाँ। मंदिर की है कि इसमें बुद्ध पूर्णिमा पे बुद्ध जिस दिन मंदिर की स्थापना हुई थी ना, तो उस दिन बुद्ध पूर्णिमा पे हुई थी। तो बुद्ध पूर्णिमा पे मनोकामना दीपक दिए जाते हैं। एक मनोकामना भक्त मांगता है और जलता हुआ दीपक वो यहाँ से लेके जाते हैं। इससे पहले मैंने बताया था कि कोई प्रोग्राम होता है, अखंड ज्योत जलती है, वो दीपक अखंड ज्योत से ही दिया जाता है। सुबह मंदिर का बृहस्पति के दिन तो सुबह 5 बजे खुल जाता है मंदिर, और वैसे 5:30 खुल जाता है, 5:30 9 बजे तक। हाँ, और बृहस्पति के दिन 10 बजे खुलता है। और गुरु पूर्णिमा पे एक चीज़ रहेगी, गुरु पूर्णिमा पे मनोकामना कलावे बांधे जाते हैं। हाँ, गुरु पूर्णिमा पे मनोकामना कलावे बनते हैं, और जो भक्त रह जाते हैं तो रक्षाबंधन के पहले बृहस्पति तक सबके बांधे जाते हैं। उसमें भक्तों की जैसे जैसे मनोकामना पूरी होती रहती है तो वो खुलवाने आते रहते हैं।